का इंटरव्यू अगर आप पढ़ें संगत में देखें प्रति उनकी, वो बिल्कुल टटकी कविताओं की ही थी। तो इसमें भी वैसे ही कविताएं हैं जिसमें बहुत मेहनत की गुंजाइश है, और यह चीज़ समझना ही कला है कि कितने मेहनत की गुंजाइश है। आपसे बड़ा दूसरा एडिटर नहीं हो सकता है ना। तो मैं स्वागत के साथ इस बात का भरोसा रखता हूँ कि ये कविताएं एक रास्ता, एक माध्यम है जो आपको और पुरस्कृत करेगी, आपको और बेहतर मनुष्य बनाएगी। क्योंकि साहित्य और कला समझिए बखर बैठे हुए हैं, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, ये शोभा नहीं देता मुझे। तो पहचान सके और समाज में जो मिला है उसको हम कविता के माध्यम से खूब मरते रहिए, स्त्री मन को व्यक्त करते रहिए। जिंदगी और जीवन दोनों को आपने इसमें रचा है, उस रचावट से, उस बुनावट। किताब किसी भी हमारे अतिथि ने किसी उस किताब को भी पढ़ा नहीं है, आपको इसलिए दिया गया था कि भाव आप व्यक्त करें। हमारे गुरु श्रद्धेय नेवर जी हैं और आप चाहेंगे कि 2 शब्द करें। वर्षों से इस क्षेत्र में है और लगातार काम कर रहे हैं लोगों के बीच में, और अच्छा जुड़ाव है, हिंदी के प्रति इनका प्रेम है। हिंदी वर्ड जैसा कि जी बताया, मेरा विषय है, मैं कानून, मेरा पेशा है कानून और वो भी आयकर का विषय है। और उसके साथ में कविता जैसा सरस, लेकिन मैंने भी थोड़ी बहुत कविताएं लिखी है और कई में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कविता जो है यह शब्दों में उतारना, दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, कठिन विषय है जो कि कवि हृदय कर सकता है। इसके अलावा कविता में जो शक्ति है, कविता दुखी को सुखी कर देती है। कविता कैसे भी वातावरण हो उसमें क्या बदल ला सकती है, सारी चीजें कविता में, एक कवि हृदय में ये सब चीज हो सकती है। इसलिए बोलने के लिए तो कितना भी बोलो कम है, लेकिन बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ये आपके ये सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने अपना अनमोल समय निकालकर आज मेरी पुस्तिका के विमोचन में मुझे बहुत बहुत मेरा साथ दिया है। यतीश कुमार जी, आपने मेरी कविता के लिए मुझे जो कहा, सच में इतने सुंदर तरीके से मुझे समझाया कि मैं और अच्छा लिखने की शुरुआत है। तो शुरुआत तो जैसा भी हो, जब शुरुआत इतना अच्छा है तो हमें बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी है। नेवर जी जिन्होंने मुझे सबसे पहली कविता मेरी नेवर जी ने ही छापी थी। सब मैं इनके ऑफिस गई थी तब मैं इनको जानती भी नहीं थी। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित और अच्छा लिख सलाह मशवरा करती थी कि सर मैंने ऐसा लिखा है, आप देखिए। बहुत समझाते थे मुझे, मेरी गलती तो मुझे डांटते भी थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और आज जैन जी, सुभाष जी, कि आपने अमोटों पे उसे उतारना शुरू किया, उतार के मैं खुश हो जाती थी कि चलो कम से कम मैंने अपनी भावनाओं को तो व्यक्त किया, तो अंदर का जो मेरे तनाव था वो बहुत कुछ कम हो जाता था। लेकिन तनाव तो तनाव है, तनाव बढ़ रहता था, लेकिन लिखती गई, कभी किस सब्जेक्ट पर, कभी किस विषय पर। अच्छा लगने लग गया, धीरे धीरे और लिखने लग गई। तो मन में एक विश्वास हुआ कि नहीं, मैं भी लिख सकती हूँ और अच्छा लिख सकती हूँ, और उसे पुस्तिका का रूप देना तो मेरे बच्चों ने किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे सपनों को एक आसमान देने के लिए। पहले मैं लेखकों की पुस्तक पढ़ती, तो एक बार फिर विवेक शुक्ला जी, जिन्होंने इस पुस्तक को, इस पूरी मेरी कविताओं को एक पुस्तक आज का जो कार्यक्रम है ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हिंदी दिवस है और आज मेरी हिंदी की पुस्तक का विमोचन हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो मैं अभिभूत हूँ कि आज नेवर जी, कोचर जी, आज यतीश जी, राजा जैन जी, विवेक शुक्ला जी, जिनकी वजह से मेरा यह सपना साकार हुआ। तो एक मंच मिला मुझे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि लोग आजकल हिंदी से दूर होते जा रहे हैं, तो दूर मत होइए कृपया। ये हमारी मातृभाषा है
हिंदी है तो हम हैं और साहित्य है तो हिंदी है। अगर हिंदी भूल जाओगे तो आप साहित्य की रचना कैसे करोगे? तो सबसे एक अनुरोध करती हूँ कि आप हिंदी को मत भूलिए और हिंदी भाषा को अपनाइए। ठीक है, दूसरी भाषा हम बोलते हैं, अपनाते हैं, लेकिन हमारी हिंदी भाषा मातृभाषा है। अपनी मातृभाषा को कभी भूलना नहीं चाहिए। और तो बस बोल सकती हूँ मैं, लोगों को मैं ज़बरदस्ती बोल भी नहीं सकती। तो आज हिंदी दिवस पे सबको बहुत बड़ी शुभकामना और सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। इस किताब में कुछ मैसेज ये किताब की ये मैसेज है कि मैं एक गृहिणी रही हूँ और समाज सेवा भी करती हूँ, तो मन में कुछ भाव आते तो हम सबके सामने उसको बोल नहीं पाते हैं, तो वो मैं लिखती चली गई। उसको मैंने पन्नों पे अंकित किया और आज वो ताकि वो और आज ये है कि वो सब पढ़ सके। हर स्त्री के मन में या हर पुरुष के मन में कुछ भावनाएं आती है, वो सबके संग शेयर नहीं कर पाता है। तो बस मेरी यही है कि मैंने लिखा तो सब पढ़े। किताब तो पहले ही आपने लिखी है? ये किताब मेरी पहली पुस्तिका है। हाँ, पहली है। ये भाषण का एक ही है आपका? हिंदी में रहता है ना आपको? नहीं, हिंदी में। हिंदी मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, तो हिंदी मेरी प्रथम प्राथमिकता है। इसके बाद कुछ अलग से सोच कुछ? हाँ, एक लघु कहानियाँ लिखने का है, तो वो भी थोड़ी सी है मेरे पास, तो सोचती हूँ और लिखूँ और उसको भी एक पुस्तिका का रूप दूँ। हमने दुर्गा पूजा है, कुछ मैसेज देना? क्या मैसेज दूँ? हम अपने घर में दुर्गा को नहीं बचा पा रहे और हम दुर्गा पूजा मना रहे हैं, तो क्या ये सही है? तो इस ढंग से आप दुर्गा पूजा मनाइए ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि हम नारी का सम्मान करें, उसका तिरस्कार नहीं। जब नारी का सम्मान होगा तो हम दुर्गा पूजा क्या मनाएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सीमा भाव सिंह का। इसके बारे में आपको कुछ मैसेज? ये मैं किताब को मैंने देखा नहीं है, लेकिन जिसने किताब लिखी है, जो उसकी रचनाकार, उनको जानता हूँ मैं। उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, हमारे समाचार पत्र में भी उनकी बहुत सी कविताएं छपी हैं। अच्छा लिखती हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का के पास अच्छे शब्द हैं, उनके पास में अच्छी तरीका है, लहजा है, और उनकी कविताएँ पढ़ी जाती हैं, लिखी जाती हैं। अब उनका जो संग्रह हुआ तो अच्छी बात है। कविताएं लिखना और कविताओं का संग्रह करके उसको छापना एक बड़ी बात होती है। कविताओं के संग्रह से ये चीज़ पहुँचेगी। हम बताया गया कि करीब 100 कविताओं का संग्रह है, तो बहुत बड़ी बात है। हमको पूरी उम्मीद है कि किताब पसंद आएगी लोगों को। आपका शुभ नाम? विशंबर नेवर।